आज हम इस क्लास में बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र प्रादेशिक भूगोल के एक टॉपिक एशिया के उच्चावच के बारे में अध्ययन करेंगे। इस विषय में काफ़ी सारे महाद्वीप लिए गए हैं। उसमें से एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। और आप सभी जानते हैं कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसलिए अब क्योंकि इतना बड़ा इसका धरातल है, ज़मीन है, तो वो बहुत ज़्यादा ऊंची नीची भी है या बहुत ज़्यादा विषम है। कहीं कहीं पर यहाँ पर ऊंची ऊंची बड़ी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं और दूसरी तरफ निचले पठार भी पाए जाते हैं और एक तरफ नदियों के विशाल समतल मैदान पाए जाते हैं। मतलब इस तरह से अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स, स्थलाकृतियाँ या विषमताएँ पाई जाती हैं। और इस महाद्वीप के पूर्वी भाग में हम देखेंगे तो जो बहुत सारे आइलैंड या द्वीप पाए जाते हैं, उनकी एक पूरी चेन बनी हुई है। साथ ही अब इस जो महाद्वीप है, इसमें हम विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर इसे 5 प्रदेशों में बांटते हैं, जिसमें से पहला तो है उत्तर की निम्न भूमि, दूसरा है मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार, तीसरा है नदियों के मैदान और चौथा है दक्षिणी प्रायद्वीप पठार और पांचवा द्वीपमालाएं। तो अब हम इसमें सबसे पहले जो पहला पार्ट है इसका उत्तर की निम्न भूमि के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे आप जानते हैं कि निम्न भूमि का मतलब होता है लोलैंड या निचली भूमि। तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे ऊपर का जो उत्तर का जो भाग है वो एक निचली भूमि के रूप में है और वो है साइबेरिया, जिसकी आकृति पूरी तरह से एक त्रिभुजाकार मैदान के रूप में है। साथ ही ये कहा जाता है कि ये जो मैदान है वो हिमानी या ग्लेशियर्स के लगातार बहने के कारण और उसके द्वारा कटने से बनी है। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पे जब नक्शा देखेंगे, मैंने अभी आज ये नक्शा तो नहीं बताया है, अगली क्लास में मैं बता दूँगी आपको। तो उसमें उत्तर की ओर जो भी नदियाँ बहती हैं वो हैं ओब, एनीसी और लीना। तो इन नदियों के बेसिन मिलते हैं। बेसिन हम जानते हैं जिसमें से नदी होकर के बहती है, घाटी। साथ ही ये जो पूरा एक मैदान बना हुआ है यहाँ पे उत्तर में आप देखेंगे तो एक पूरा एक मैदान बना हुआ है। उस मैदान के दक्षिण और पूर्व में पर्वत और पठारी भाग पाए जाते हैं। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है और पश्चिम में यूराल पर्वत स्थित है। इस जो ये साइबेरिया की निम्न भूमि है, निचली भूमि है, इसका ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है, लेकिन बहुत ज़्यादा धीमा है। इससे क्या होता है कि जब वो जितने भी इसके उत्तरी भाग में जो जल है वो दूर तक फैल जाता है और फैलने के बाद की वजह से ही वहाँ पर दलदल बन जाते हैं। अब चूंकि ये जो पूरा एरिया है वो शीत कटिबंध में आता है। हम लोग सब जानते हैं कि 3 कटिबंध हैं पूरी पृथ्वी पर, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो इस शीत कटिबंध में शीत ऋतु में नदियों के मुहाने यानी कि मुंह पर और उत्तर के जो निचले भाग में बर्फ़ जम जाती है और इससे क्या होता है, नदियों का जो बहना है वो रुक जाता है और जल जो है वो विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है और इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे दलदलीय क्षेत्र बन जाते हैं। ये जो पूरी जो धरातलीय विशेषताएं मैंने आपको बताई है, इसमें बहुत ज़्यादा भिन्नताएं पाई जाती हैं और इसी कारण से हम इस पूरे मैदान को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे जो पश्चिमी साइबेरिया के मैदान को, उसके बाद हम मध्य साइबेरिया के मैदान को और उसके बाद हम तुर्किस्तान के मैदान को। तो इस तरह से ये पूरी जो उत्तर की निम्न भूमि है इसे इस प्रकार से बताया गया है। इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट लेते हैं और ये ठीक रहता है कि जैसे हम कभी भी जब किसी महाद्वीप या किसी भी ज़मीन के इन पार्ट्स का या धरातलीय भागों का, उच्चावचों का, लैंडफॉर्म्स का अध्ययन करते हैं तो हम थोड़ा उनको इस प्रकार से नॉर्थ टू साउथ या वेस्ट टू ईस्ट उनको विभक्त कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा उन्हें याद करना, उन्हें समझना, उन्हें जानना बहुत सरल हो जाता है। अब हम सेकंड जो पार्ट है इसका वो लेंगे मध्यवर्ती पर्वत और पठार के रूप में। हमने सबसे पहले उत्तर की ओर निचली भूमि को लिया था, उसके नीचे मध्यवर्ती पर्वत और पठार पाए जाते हैं, उनके बारे में बता रही हूँ मैं। तो इसमें सबसे पहले
हमने देखा कि वहाँ पर पूरा एशिया जो है उसके बीच के भाग में ऊंची पर्वत श्रेणियाँ बनी हुई हैं और बीच बीच में पठारी भूमि पाई जाती है। इस प्रकार इसका मतलब ये है कि उन्होंने एशिया के को बीच से विभाजित कर रखा है और पूरे महाद्वीप को इन पर्वतीय और पठारी भागों ने 20% भाग में घेरा हुआ है। तो अब ये जो पर्वत श्रृंखला है ये पश्चिम में टर्की या तुर्की से प्रारंभ होती है और उसके बाद पूर्व में तिब्बत और चीन होते हुए उत्तर पूर्व में बेरिंग सागर तक है। वैसे बहुत ठीक रहेगा, मैं आज बना नहीं पाई हूँ, अगली बार हम इसको नक्शे को की तरह अच्छी तरह से देखेंगे एक बार और। तो आप जब नक्शे को देख करके इसको पढ़ेंगे तो ये समझना और आसान हो जाएगा। एशिया महाद्वीप के बीच में पामीर की घाट है, वो सारी जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ पे हैं उनसे उनका केंद्र है और उस केंद्र से बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ अलग अलग दिशाओं में फैली हुई हैं और इसी को हम पामीर की घाट जो है इसको हम विश्व की छत के नाम से जानते हैं। तो आप इसको एक नंबर के क्वेश्चंस जो होते हैं या हमारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो आगे आते हैं उनके बारे में इसके आधार पर जान सकते हैं कि विश्व की छत कौन सी कहलाती है। अब इस जो पामीर की घाट है इससे जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं उसके आधार पर हम इसे 4 पर्वत क्रमों में व्यक्त करते हैं। प्रथम पर्वत क्रम, द्वितीय पर्वत क्रम और तृतीय पर्वत क्रम और चतुर्थ पर्वत क्रम। तो हम जो प्रथम पर्वत क्रम है वो बिल्कुल पश्चिम की ओर है। उसमें जो भी पठार और पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें हम हिंदू कुश और एलबुर्ज को लेते हैं। जो एलबुर्ज है वो पश्चिम में आर्मेनिया की घाट से जुड़ा हुआ है। साथ में उत्तर पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम में जो फैली हुई पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बीच में ईरान का पठार है। पामीर से दक्षिण पश्चिम की ओर सुलेमान, किर्थर और जाग्रुस पर्वत श्रेणी है। साथ में एशिया माइनर के पूर्वी भाग में आर्मेनिया की गांठ है। पश्चिम की ओर जहाँ से 2 श्रेणी निकलती है पर्वत श्रेणियाँ वो भूमध्य सागर तक फैली हुई है। हालांकि आप थोड़ा सा जो इसमें मुख्य बात यह है कि उत्तरी पर्वत श्रेणी को पोंटिक श्रेणी और दक्षिणी पर्वत श्रेणी को टॉरस श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से अध्ययन कर लेंगे हम लोग। और पोंटिक और टॉरस श्रेणियों के मध्य में अनातोलिया का पठार है। अनातोलिया का उसे ही हम एशिया माइनर का पठार भी कहते हैं। तो ये कुछ जो मुख्य पॉइंट्स हैं इनको आप थोड़ा अच्छी तरह देख लीजिएगा। साथ में अब हम लिखते हैं द्वितीय पर्वत क्रम को। ये दक्षिण पूर्व की ओर फैला है। इसमें जो मुख्य पर्वत पठार जो है वो है, एक तो दक्षिण पूर्व की ओर जाता है उसमें हिमालय है, एक जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर पूरे चाप की भांति फैला हुआ है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है जो कि पूर्वी भारत तक पाई जाती है। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो हमारे विश्व का सर्वोच्च शिखर है एवरेस्ट वो यहाँ है और उसकी ऊंचाई 8,848 है, 48 मीटर है। और साथ में हिमालय पर्वत की एक शाखा जो है भारत की पूर्वी सीमा से होती हुई दक्षिण की ओर म्यांमार के जो सागरीय तट है वहाँ तक चली जाती है। इसमें पटकोई, अराकोनयुमा और तराशरीम की पहाड़ियाँ हैं। तृतीय पर्वत क्रम है वो पामीर की घाट से पूर्व की ओर जाता है। इसका मतलब ये कि हम थोड़ा सा इसको इस तरह से पढ़ें कि जैसे हमने प्रथम पर्वत क्रम को पश्चिम की ओर लिया था या पश्चिम की ओर जो है उसको लिया है। द्वितीय पर्वत क्रम दक्षिण और पूर्व की ओर फैला हुआ है और तृतीय पर्वत क्रम पूर्व की ओर फैला हुआ है। तो इसमें पामीर की घाट के उत्तर पूर्व में जो कुछ पर्वत हैं अल्ताई ताम, तानशान किंगन और दक्षिण पूर्व दिशा में क्युनलुन, वत्थन, कराशान और सिनलिंगशान पर्वत है। क्युनलुन के दक्षिण में काराकोरम श्रेणी है और दक्षिण में हिमालय और उत्तर में क्युनलुन पर्वत श्रेणी के बीच में जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा, 4500 मीटर ऊंचा है और उसे हम तिब्बत का पठार कहते हैं। फिर लास्ट है एक चतुर्थ पर्वत क्रम, ये उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। आप देख लीजिए खुद इसको कितना हमने इसको दिशाओं के आधार पर ही पढ़ा है। एक पश्चिम में है, द्वितीय दक्षिण पूर्व में है, तृतीय
जो है वो पूर्व में है और चतुर्थ जो है उत्तर पूर्व में है। इस उत्तर पूर्व की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं और पठार हैं वो उत्तर पूर्व में तो है बरखुयास, गिरान, कलिमा, नादिर, कमचटका है। साथ में जो बिल्कुल पामीर घाट के उत्तर पूर्व में है वो है तियानशान, अल्टाई, यबलुनाथ और स्टोनोबॉय। और साथ में तियानशान और जो क्यूलन पर्वतश्रेणी है उसके बीच में जो आंतरिक जो प्रवाह सिस्टम होता है, यानी पानी का जो फैला हुआ है पानी, जो वहाँ पर पानी की नदी के रूप में तारिम बेसिन है। ये अभी हमने केवल 2 पॉइंट्स लिए हैं क्योंकि अभी ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।